सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीए भाग 1 हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में ही निबंध संग्रह आता है और निबंध संग्रह में पहला निबंध है करुणा। करुणा निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में सर्वश्रेष्ठ आलोचकों और निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में उनकी निबंध शैली का अध्ययन भी अनिवार्य है। एक मानदंड मानकर प्रत्येक विद्यार्थी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली से स्वयं भी सीखना चाहिए और यह भी पता करना चाहिए, यह भी समझना चाहिए कि वास्तव में निबंध लेखन की प्रक्रिया क्या है, वह किस तरह की जा सकती है। तो आज का जो विषय है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली। हम लोग देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताएं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विशेषताओं में पहली उनकी जो शैलीगत विशेषता है वो है आलोचनात्मक शैली। उन्होंने जो भी निबंध लिखे हैं उसमें आलोचनात्मक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आलोचनात्मक शैली क्या है? किसी भी विषय के गुण और दोष को परखते हुए उसका संपूर्ण विश्लेषण करते हुए बहुत ही निष्पक्ष ढंग से तटस्थ होकर जब कोई लेखक, कोई निबंधकार अपने विचार रखता है तो यह शैली आलोचनात्मक शैली कहलाती है। प्रायः आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक भी हैं, इसलिए उनके निबंधों में आलोचनात्मक शैली हम बार बार देखते हैं। दूसरी शैलीगत विशेषता उनके निबंधों की है गवेषणात्मक शैली। जब वह किसी गंभीर विषय पर निबंध लिखते हैं तो वो गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। गवेषणात्मक शैली क्या है? गवेषणात्मक शैली का मतलब है कि किसी भी विचार को पूरी सघनता से प्रस्तुत करना। सुगठित विचारधारा जब किसी गंभीर विषय पर प्रकट की जाती है और उसमें जो उपयोगी शब्दावली है वही प्रयोग की जाए, उसमें विषय की सूक्ष्मता हो और गहराई, गंभीरता हो, तब वह शैली गवेषणात्मक शैली हो जाती है। इस शैली में प्रायः लंबे लंबे वाक्य लिखे जाते हैं। भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है एक सामान्य पाठक को। तीसरी शैलीगत विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भावात्मक शैली। चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसे निबंध लिखे हैं जो मनोविकार विषयक निबंध में है। बहुत सारे उनके निबंध मनोविकार विषयक निबंध है और हमने पिछली कक्षा में बताया था कि मन के अलग अलग भाव ही मनोविकार कहलाते हैं। तो जब वो एक निबंधकार के रूप में मनोविकार विषयक निबंध प्रस्तुत करते हों या उन्होंने जो समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, जो साहित्यिक निबंध लिखे हैं, उनमें भी ये जरूर हम देख सकते हैं कि उनके हृदय की संवेदनशीलता, उनकी सहृदयता, उनकी रसमयता उन निबंधों में जरूर है। केवल शुष्क विचारधारा नहीं, केवल बौद्धिकता और तार्किकता नहीं, उसमें भाव प्रवणता भी। उनके निबंधों की चौथी विशेषता है बौद्धिकता एवं सहृदयता। जैसा कि अभी हमने कहा कि उनके निबंधों में भावनाएं होती हैं, वह हमारे मन को झकझोरते हैं, तो बौद्धिकता और तार्किकता के साथ उनके निबंधों में सहृदयता भी हम देख सकते हैं। और वह सहृदयता मानवतावादी है, कल्याणकारी है और वह लोक दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने निबंधों में समास शैली का भी खूब प्रयोग किया है। समास शैली क्या है? समास शैली जब हम अर्थवत्तापूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वह बहुत ही संक्षिप्त ढंग से कही जाती है। जो उपयोगी शब्द हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, विचार हमारा एकदम स्पष्ट होता है, तब वह शैली समास शैली कहलाती है। चूंकि हम करुणा निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विवेचना कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि करुणा निबंध मनोविकार विषयक निबंध है। उन्होंने अन्य कौन से मनोविकार विषयक निबंध लिखे हैं, यह चर्चा आती है। उन्होंने लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, उत्साह, ईर्ष्या, करुणा, ऐसे कई मनोविकार विषयक निबंध लिखे हैं और इन सभी निबंधों में उनके विश्लेषणात्मक क्षमता को हम देख सकते हैं।
वो कैसे मन के सूक्ष्म भावों को पकड़कर उसके अलग अलग आयामों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इससे उनके दृष्टिकोण का भी परिचय मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली कैसी है? व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध और उतनी ही व्यवहारिक। तो भाषा के दोनों ही रूपों का उन्होंने प्रयोग किया है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी। उनके शब्द सीधे हमारे हृदय पर आघात करते हैं, और अगर हम उनके पाठक हैं तो हम उनकी पंक्ति को अगर हम न भी जानते हो कि ये इसके लेखक कौन है, तो उनकी भाषा शैली ऐसी है कि उसको देखते ही हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो एकदम विशुद्ध मौलिक शैली है उनके भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह के निबंध लिखे हैं, इस पर चर्चा आती है। तो उन्होंने साहित्यिक निबंध और मनोविकार विषयक निबंध, दो तरह के आमतौर पर निबंध लिखे हैं। साहित्यिक निबंधों में उनके समीक्षात्मक या आलोचनात्मक निबंध आ जाते हैं, जैसे कविता क्या है, या काव्य में रहस्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ऐसे निबंध जो हैं वो साहित्यिक निबंध की कोटि में आते हैं। मनोविकार विषयक निबंध कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया कि करुणा, उत्साह, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, ऐसे जो निबंध हैं वो मनोविकार विषयक निबंधों में आते हैं। तो कुल मिलाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से एक हैं। इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी, निबंध भी लिखे, साहित्य के इतिहास भी लिखे। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य के संपूर्ण साहित्य इतिहास में एक अलग ही स्थान रखता है। आज की कक्षा में बस इतना ही।